वेलकम टू फीवर ओरिजिनल्स 2.0। ये है इंडिया का फर्स्ट ओरिजिनल म्यूजिक काउंटडाउन शो फॉर द आर्टिस्ट बाय द आर्टिस्ट। एंड एवरी वीकेंड पर मैं यानी कि आपका आरजे ग्लैन लेकर आता हूँ आपके लिए एक न्यू आर्टिस्ट हु कम्स एंड को-होस्ट द वीकेंड्स एपिसोड विद मी। टुडे आई हैव समवन वेरी स्पेशल। इन्होंने घर घर में अपना नाम बना दिया है। हर एक इंसान जो है ना इनके साथ रेजोनेट करता है, क्योंकि हर एक इंसान की कहानी इनके रैप के साथ, इनके म्यूजिक के साथ पीपल कैन एसोसिएट एंड अटैच देयर स्टोरीज विद हर सॉन्ग, क्योंकि यार ये पब्लिक के पल्स को समझती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर छोटा डॉन एकेए सृष्टि तावड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी तक बताई नहीं। ये वो रेडियो स्टेशन है जहाँ पे मेरा पहला रेडियो इंटरव्यू आता, और यहीं पे बैठी थी मैं मेरे पहले रेडियो इंटरव्यू के लिए, जब मेरे को कुत्ता भी जानता नहीं था, तब की बात है। Srishti Davde has made herself welcome in our studios. This is her move forward, absolutely, वो बोलते हैं ना, nonchalant and absolutely candid. I'm very happy to have you here because बहुत सारी चीजें जो आपने की हैं बड़ी सारी मोटिवेटिंग सी है, knowingly, unknowingly, I don't know how. बात करेंगे उसके बारे में, आपके नए ट्रैक के बारे में भी बात करेंगे। पहले यार सृष्टि, जो शुरुआत थी सब जानते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाके आपने बात की, आपकी कहानी, आपकी स्टोरी शॉर्ट में समझाना हो तो फॉर एवरी अपकमिंग आर्टिस्ट What would you like to say? क्या कहना चाहेंगे आप? अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए मैं खुद ही अपकमिंग हूँ अभी। In the sense यार, आप today you've got all the fame and you're still working hard. आपको बहुत अभी तो मतलब शुरुआत है, ट्रेलर है। Exactly. But for everybody who's वो एक डिजायर होती है ना कि यार मेरे को कुछ करने का है लाइफ में, वो मेरे को कुछ करने का है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं कर रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि एवरीथिंग इज जस्ट अ मैटर ऑफ वन डिसीजन। कौन सा भी डिसीजन कभी भी आपकी जिंदगी एकदम पलट सकता है, वो मैंने अपने साथ होते हुए देखा है, तो मुझे पता है इट्स सो ट्रू। एक बार नहीं, मतलब सिर्फ फेम के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, बट अबाउट एनीथिंग एक्चुअली। जिस भी बात से मुझे कभी भी डर लगा है, आई वॉज ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम चेंजिंग दैट एंटायरली। मेरा पूरा डर मिटाने के लिए सिर्फ एक डिसीजन की बात थी वो। तो अगर वो एक डिसीजन लेने की हिम्मत आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। आप छोटा डॉन बन सकते हैं और पूरी जिंदगी पर कब्जा कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट कीप एसिंग इट व्हाटएवर यू डू। लेट्स टॉक अबाउट दैट डिसीजन जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, उलट पुलट हो गई या फॉर द गुड। व्हाट वाज दैट डिसीजन विद रिगार्ड्स टू म्यूजिक? वो कैसे हुआ यार, वो बताओ। मेरा डिसीजन ये था कि आज के बाद मैं लिखूंगी। ये वो डिसीजन था पर कंसिस्टेंटली। हाँ। मतलब जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं लिखूंगी, उस दिन से आज तक मैं हर दिन कुछ तो लिखा है मैंने। अभी 3 साल हो गए आई गेस। तो हर दिन कुछ ना कुछ तो लिखा है, चाहे कितना ही छोटा 4 ही लाइन लिखी हो, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ लिखा है। और वो तभी एक चीज मैंने अपने लाइफ के लिए ऐसा छपवा ली थी कि ये तो मैं अपने लाइफ से हटने ही नहीं दूंगी, ये दिस विल बी अ पार्ट ऑफ एवरी डे ऑफ माई लाइफ। और तभी तो ये हो गया ये सब। बॉस, एक चीज आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया, दैट कंसिस्टेंसी इज द की। सो इफ यू आर कंसिस्टेंट विद इट, इफ यू आर रेगुलर विद इट, कहीं ना कहीं वो तोड़ निकल के आएगा ही। सो वेदर इट्स इंस्टा कंटेंट क्रिएशन, वेदर इट इज म्यूजिक, वेदर इट इज राइटिंग, वेदर इट इज रैपिंग, वेदर इट इज पोएट्री, आप रोज करना जरूरी है। या बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ राइटर्स ब्लॉक और आपको कुछ सूझ रहा नहीं है, तब क्या? तभी मैं राइटर्स ब्लॉक के बारे में लिख देती हूँ। Dude, she's got an answer for everything, man. बहुत हसल किया यार आपने, और वो हसल का रिजल्ट ना अब दिख के आ रहा है। लाइक आई रिमेंबर, आई रेड समवेयर, और ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, आई डोंट नो, जस्ट वांट टू गेट क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। कोविड के वक्त ये स्टार्ट हुआ था आपका ये पूरा ट्रांजिशन, कि आपने डिसाइड किया कि भाई फिनिशिंग कॉलेज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैं नॉर्मल कॉर्पोरेट सी जॉब कर लूंगी। बट कहीं वो एक दोस्तों ने थोड़ा सा प्रोत्साहित किया कि यार व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग एंड रैपिंग? वो थोड़ा बता दो यार, क्या है सीन? लिखना तो मैंने मतलब मैंने किसी और ही रीजन से शुरू कर दिया था। एक फेस्ट अटेंड किया था वहाँ पे, मतलब वहाँ की वाइब्स ने बहुत इंस्पायर किया मुझे, और मेरे को लगा कि ऐसी लाइफ मुझे भी जीनी है, ऐसे आर्टिस्टिक एकदम। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि आज के बाद लिखूंगी। बट कभी था ऐसे कि आई कैन राइट एंड ऑल दैट, कुछ था ऐसा? मैंने बचपन में ना स्कूल में साइंस स्किट्स लिखे हैं। तो साइंस स्किट्स? हाँ। वेट, व्हाट इज दिस? ओके, प्लीज हेल्प मी, व्हाट इज साइंस स्किट दोस्त? ये आप अपने एक्साइटमेंट से हाइप करे, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं, because I want to know what is science skit, because it sounds very very amusing. So साइंस स्किट में नॉर्मल स्किट जैसा होता है वैसा टॉपिक साइंटिफिक होता है कोई, और कुछ था जो साइंटिफिक पॉइंट प्रूव करना होता है, लेकिन वो एकदम ऐसा स्कूल लेवल एकदम कचरे लेवल का होता था। और वो पाइथागोरस थ्योरम टाइप का? हाँ, नहीं, अब बताती हूँ आपको। बताओ प्लीज। मेरा पहला टॉपिक था, मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, और हमारा टॉपिक था प्लैनेट 969, जिस नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है?
ऐसा कुछ है ही नहीं, वो हमको टॉपिक दिया था प्लैनेट 969 और मैंने एक स्क्रिप्ट लिख के लाई उसके ऊपर, उन्होंने मतलब टीचर्स ने बोला था कि कुछ भी जो आपको इस पे लिखना है लिख के लाओ, और मुझे पता भी नहीं था स्क्रिप्ट कैसे लिखते, कैरेक्टर्स होने चाहिए, स्किट क्या होता है वही नहीं पता था कि ये एक्टिंग होती है वो नहीं पता था, मुझे लगा ऐसे राइटिंग का टॉपिक दिया है हमको, मैं ऐसे लिख के आ गया, उन्होंने मतलब 10 मिनट का होना चाहिए, तो मैंने घर पे बैठ के लिखा और 10 मिनट तक अगर मैं बोलती जाऊं तो कितना लगेगा, उतना लिखा प्लैनेट 969 पे, जिसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, काल्पनिक कुछ भी लिख दिया और 10 मिनट का लिख दिया और वो सिलेक्ट हो गया क्योंकि मेरे अलावा किसी ने लिखा ही नहीं था। तो मुझे लगा मुझे तो राइटिंग आती है, मैं सिलेक्ट हो गई, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे अलावा, तो उन्होंने ले लिया। तो उस साल से हर साल मैं स्किट लिखने लग गई, मतलब तब सीख लिया मैंने कि स्किट क्या होता है वगैरह, और फिर हर साल स्किट लिखने लग गई, फिर उसमें प्राइज वाइज मिलने लगे। फिर कॉलेज के टाइम पे मैंने एकांकी का पता है आपको, वो वन एक्ट शो होता है, वो किया एक, हाँ मतलब यही काम किया मैंने पहले स्टेज पे। But then from there on to this big journey and hustle के स्टेज के बाद आपका खुद का स्टेज, and now everybody wants to copy you. What a way the whole universe has come, ऐसा मतलब एक 360 ना। हाँ. इनका नया ट्रैक आया है मेकओवर, ऑलरेडी मिलियंस क्रॉस कर चुका है, and you know we pray and wish and hope and we know for a fact that it is going to cross millions and trillions and जितने भी numbers है, नहीं वो नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैं मैथ्स लिया नहीं। So what I'm going to do over here is that we're going to break down the track थोड़ा सा आपके लिए। It's time for bubbling under, जहाँ पर हम इस ट्रैक के बारे में बात करेंगे। Alright, so talking about makeover, tell me, जैसा आपने कहा कुछ समय पहले, for people who have just tuned in right now, let me tell you the deep story behind makeover. जिन्होंने नहीं सुना, सृष्टि खुद अपनी जुबानी आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये जो ट्रैक है ना मेकओवर बना था। सृष्टि, go for it यार। तो आप जब मेरा ट्रैक सुनोगे, आपको अंदाजा तो लग ही जाएगा कि इसकी डेप्थ की लेवल क्या है इस गाने की। तो इसका जो इंस्पिरेशन उठाया मैंने, वो है नहीं कहीं पे भी। वो इतना डीप है कि ढूंढने को नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली मुझे स्पेक्ट्रा के साथ काम करना था, क्योंकि हसल के वक्त से ही मुझे उसकी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो एक तो स्पेक्ट्रा के साथ काम करना था, ऊपर से छोटा डॉन की मैंने शादी एस्टैब्लिश कर दी थी हसल में कि करनी है तो करवानी थी, तो वो करवानी थी, तो मैंने सोचा ये दोनों काम एक ही गाने में मेरे हो सकते हैं। तो हमने बस इतना ही सोचा कि छोटा डॉन की अगर शादी हो ही रही है तो क्या करेगा छोटा डॉन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करेगा छोटा डॉन, क्या चाहिए उसको, सब तो है उसके पास, बस लुक्स की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो छोटा डॉन है। तो इसीलिए मेकओवर करने वो सैलून में जाता है। इससे ज्यादा कुछ डीप सोचने की जरूरत नहीं पड़ी इस गाने के लिए। ये मतलब हर गाने में डीप सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाहते, मतलब क्या उससे मैसेज देना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि हर चीज में वो डेप्थ घुसाओ जबरदस्ती, तो मजा ही चला गया। ये सब हम लोग एडिट नहीं करते, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऐसा एडिट नहीं कर सकते, सब रखने का ये रियल है। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, it's very nonchalant, it's very candid, nonchalant, yeah, it's very nonchalant conversations. All right, we're moving ahead with this track, makeover, but I've got to ask something else. यार एक पार्ट है जहाँ पर आप ना गाने के बीच में आप बैठी हैं वो चेयर पे सैलून वाले, और आप कहती हैं कि कैसी लाइफ है सेलिब्रिटीज की, बिना बाहर जाए, इंडस्ट्री वालों का भी कितना बड़ा गम है, काएगा लाइफस्टाइल वाला, काएगा फ्रीडम है, अपनी मर्जी से कुछ खा पी नहीं सकते, मेकअप के बिना किधर जा भी नहीं सकते। फेम के लिए आदमी ऐसे उलझ सकता है, अपन दुनिया देखे लाए, अपन समझ सकता है कि उनका जिंदगी झंड है, पर आज नहीं समझेगा पप्पू मेरा गंदे। डूड, वो मेकअप का सीन की वजह से ना आज मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं भी नहीं लगाया कुछ भी शूट के लिए, मैं कभी नहीं लगाया नहीं। मैं बोला ऐसा लिरिक्स है ना, I have to be true to you, I have to be true to this। मेरे को जिधर चांस मिलता है मैं मुंह धो देती हूँ। अरे ये बहुत मजा आ रहा है आज के, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। सृष्टि, thank you so much for being honest, thank you so much for being nonchalant, all right, thank you so much for being true to your music, to who you are, because that inspires a lot of people, because पूरी जिंदगी हम कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, एक कॉपी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओरिजिनल बनना बहुत डिफिकल्ट है, and you are truly OG. Hashtag OG Queen. Thank you for introducing us to so much newness. I'm going to say tata, bye bye. Ciao. See you next week and same time, same place. Be awesome. Take care of your health. Take care of your families. And most importantly, don't ever forget to stay original. My name is RJ Glenn and I'm signing off.